तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही आसान है और बजट फ्रेंडली भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक किसी अच्छे शेप का बर्तन चाहिए जो कि इस तरह से है। मैं इसका ही शेप बनाने वाली हूँ। अगर इससे भी अच्छे शेप का कोई बर्तन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई पॉट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरी जो चीज़ है न्यूज़पेपर, जो कि इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़े में कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने वुड ग्लू का इस्तेमाल किया है। ये हार्डवेयर पे ग्लू बहुत ज़्यादा सस्ता आता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें ग्लू और पानी का एक घोल तैयार करना है, जिसका रेशियो है 1 ढक्कन ग्लू, 2 ढक्कन पानी। उसको इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जितने भी कटिंग्स हैं सभी इसी में डाल देंगे और फटाफट से एक-एक पेपर को निकाल के हम चिपकाते जाएँगे। आप चाहें तो डायरेक्ट न्यूज़पेपर पे ही ग्लू लगा-लगा कर चिपका सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरीके से चिपका रही हूँ, क्योंकि इस तरीके से चिपकाना बहुत ज़्यादा ही आसान है। फटाफट से मैं इस तरीके से एक-एक पेपर को निकाल कर इसे चिपकाती जाऊँगी। वैसे तो न्यूज़पेपर को इस तरीके से सेपरेट करके ही मुझे इसमें डालना चाहिए था, क्योंकि सारी लेयर आपस में चिपक चुकी है, तो मैं ऐसे ही इसको 2-4 लेयर के साथ ही चिपका देती हूँ। यहाँ पे 4 से 5 घंटे बाद ये ड्राई हो चुका था। उसके बाद मैं बीचों-बीच एक अच्छी-सी लाइन ड्रॉ करूँगी और इस तरीके से शार्प चाकू से मैं काट लेती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बहुत ही क्लीन से इसको चिपकाऊँगी ताकि अंदर से कोई लाइन ना दिखे। तो यहाँ पर मैं पेपर टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ट्रांसपेरेंट नॉर्मल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से चिपका देती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं वॉल पुट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पीओपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वॉल पुट्टी से तुलना करेंगे तो वॉल पुट्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैं यहाँ पे वॉल पुट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हमें पीओपी की तरह पतला घोल नहीं तैयार करना है, थोड़ा थिक ही रखना है। तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके इस तरीके से इसे ऐसा घोल तैयार कर लूँगी और उसके बाद मैं इस घोल को इस तरीके से लगाऊँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पे क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्ले से काफ़ी ज़्यादा आसान है। इस तरीके से अगर आप पेस्ट बनाकर लगाएँगे तो पूरी साइड में बहुत अच्छी तरीके से मैं लगाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है कि कहीं पे पतला हो जाए, उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बाद में भी थोड़ा-सा घोल बनाकर इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं लगाऊँगी, एक पतला-सा लेयर ही लगाऊँगी। जब ये हल्का-सा ड्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं दूसरी लेयर लगाऊँगी। तो मेरे पतले लगाने का भी एक रीज़न ये है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वॉल पुट्टी का घोल लगा दूँगी, तो हो सकता है कि पेपर फट जाए। तो 2 से 3 बार में मैं यहाँ पर वॉल पुट्टी को लगाया है, आप लोग देख सकते हैं, और चिकना भी कर दिया है और अब बारी आती है ऊपर से उस पेपर को काट के मैं हटा दूँ। तो चलिए अब फटाफट से इसे हटा लेते हैं और देखते हैं अंदर से। तो ये चिकना दिख ही रहा है, लेकिन ये बाहर की साइड से कैसा है? तो फटाफट से मैं इसे आराम-आराम से ही निकालूँगी, क्योंकि ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, हल्का गीला ही है। तो बाहर की लेयर अब दिखने लगी है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा चिकना नहीं है। वैसे भी हमें बहुत ज़्यादा चिकना की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा पानी लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा-सा और भी उसे खुरदरा करूँगी, ताकि ऊपर से जो क्ले लगा हूँ वो अच्छे से पकड़ सके। तो यहाँ पर मुझे ऊपर की साइड में डिज़ाइन डालना था, तो ज़्यादा चिकना की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर चिकना रहता तो भी मुझे इस तरीके से करना, खुरचना ही पड़ता, ताकि ऊपर से ये क्ले उस पे पकड़ सके। तो यहाँ पे इस तरीके से मोर के पंख जैसा एक शेप बना-बना के हम इस तरीके से चिपकाते जाएँगे। ये वॉल पुट्टी है, क्ले थोड़ा-सा गीला रहेगा और पानी हम लगा देंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्ले से ही इस तरीके का पंख बनाकर चिपकाते जाऊँगी और बाद में इसके ऊपर मैं टेक्सचर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से मैं चिपका लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई दूसरा फ्लावर या किसी तरीके का डिज़ाइन है तो वो भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा ही बना रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया था। तो मैं जल्दी से सेम तरीके के डिज़ाइन से चारों तरफ चिपका देती हूँ, उसके बाद मैं आगे इस पे क्या करने वाली हूँ दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये पूरे में मैंने चिपका दिया है, आप लोग देख सकते हैं कैसा दिख रहा है। उसके बाद मैं कपड़े को गीला करके इस तरीके से अच्छे से चिकना कर दूँगी, क्योंकि जो भी पैटर्न मैं डालूँ वो काफ़ी अच्छे से इस पे दिखे। उसके बाद इस तरीके का एक पतले टूल का इस्तेमाल मैं करूँगी, आप चाहें तो इसकी जगह पे टूथपिक या पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगी, मुझे किस तरीके का इस पे डिज़ाइन बनाना है। तो आप लोग को मैं पेंसिल से इस तरीके से करके दिखा देती हूँ, क्योंकि टूल से मैं कर रही थी तो वो बिल्कुल व्हाइट होने की वज़ह से आप लोग को टेक्सचर नहीं दिख रहा था, तो मैं इसी तरीके का टेक्सचर करने वाली हूँ।
जो कि ये इस तरीके का टूल का इस्तेमाल करूँगी। आप इसकी जगह पे चाहें तो नुकीली किसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जैसे पेन या टूथपिक या पतली कोई लकड़ी का, और इस तरीके से उसी लाइन पे मैं करती जाऊँगी। तो पहले फटाफट से सभी पे मैं कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने सभी को अच्छे तरीके से कर लिया है, थोड़ा-सा टाइम लगा, पर यही सबसे ज़्यादा एक मेहनत वाला पार्ट था। उसके बाद हम इस पे इस तरीके से कलर करेंगे, तो मैंने इस कलर का चुनाव किया है, आप चाहें तो अपनी पसंद से भी कोई कलर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोर के पंख की तरह कलर डालने की इसमें कोशिश करूँगी, इसलिए मैंने इस कलर का ही यूज़ किया है। आप चाहें तो और भी कलर अपनी पसंद से लगा सकते हैं, और ग्रीन कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, वो भी एक दूसरा कारण है। तो यहाँ पे मैं सभी पे एक बार कलर कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पर पूरे पे कलर हो चुका है, और अब चलते हैं हम बीच में किस तरीके का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पहले गोल्डन कलर का इस तरीके से गोला बनाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं ये गोला पूरे में मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारे में मैंने गोल्डन कलर का गोला बना दिया है, और नीचे की साइड में भी हल्का मैं गोल्डन कलर इस तरीके से कर देती हूँ। तो नीचे की साइड में यहाँ पे गोल्डन कलर हो चुका है, और अब हम बीच में इस तरीके से ब्लू कलर लगाएँगे। एक्चुअली में मैं सच बताऊँ तो मोरपंख की कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पेंटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी ना होने की वजह से इस तरीके का कलर हुआ है। तो अगर आपकी पेंटिंग काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। और रही बात इस्तेमाल करने की, तो आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेन डोर पे इसे रख के पानी डाल के इसके अंदर फ्रेश फ्लावर डाल सकते हैं, या फिर कोई भी प्लांटर के तौर पे भी आप घर में इसे रख सकते हैं, और कई तरीके हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो चलिए अब दूसरे डीआईवाई की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्यूट से डब्बे का इस्तेमाल किया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं निशान लगाकर उसको बीचों-बीच इस तरीके से सफाई से कट कर लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से टेप से चिपका दूँगी, ताकि ये दोबारा से अपनी शेप में आ जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर व्हाइट सीमेंट का यूज़ किया है, जो कि पिछले डीआईवाई में आप लोगों को मैंने वॉल पुट्टी का बताया था, और यहाँ पर मैं व्हाइट सीमेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ये भी मज़बूती में पीओपी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर एक पतला घोल तैयार करने के बाद मैं इसके अंदर इसको डाल देती हूँ, और इस तरीके से उसको धीरे-धीरे मैं हिलाते रहूँगी। बहुत ही आराम से इसे घुमाना है, ज़्यादा जल्दबाज़ी नहीं करनी है, और इस तरीके से धीरे-धीरे करके ये सारा सीमेंट काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा। तो है इसे इस तरीके से घुमाना है, और ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं सीमेंट गाढ़ा दिख रहा है, और जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं उसे निकाल देती हूँ। और उसके बाद ऊपर की साइड में और थोड़ा-सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर मैं लगाती जाऊँगी, क्योंकि ऊपर की साइड में काफ़ी ज़्यादा पतला है, और नीचे की साइड में काफ़ी थिक हो गया है। इसकी वज़ह से मैंने ऊपर की साइड में इस तरीके से लगाकर छोड़ दिया था। 12 घंटे के बाद मैंने इसको देखा ये अच्छे से ड्राई हो चुका था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो टेप पहले से चिपका के रखी थी उसे इसे छुड़ा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी-सी केयरफुली हम इस डब्बे को निकालेंगे। वैसे तो सीमेंट है, काफ़ी मज़बूत होता है, लेकिन थोड़ी-सी मशक्कत के बाद ये पॉट निकल चुका है, आप लोग देख सकते हैं, और एक कटा हुआ जो डब्बा है उससे आप कई बार उसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी-सी यहाँ पर लाइनिंग नज़र आ रही है, तो उसे मैं इस तरीके से सैंड पेपर से घिसकर बिल्कुल बराबर कर देती हूँ। अगर घिसने के बाद भी गहरा निशान दिख रहा है, तो हम उसके ऊपर हल्का-सा सीमेंट का घोल डालकर इस तरीके से लगा सकते हैं 2 से 3 लेयर। उसके बाद हम इसे ड्राई होने देंगे, और उसके बाद दोबारा से हम इसे सैंड पेपर से घिसेंगे, और अब ये काफ़ी ज़्यादा चिकना हो चुका है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट इसकी प्रक्रिया पे। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करने वाले हैं मोल्डेड क्ले। तो यहाँ पर मोल्डेड क्ले से ही हम छोटे-मोटे कुछ डिज़ाइन बनाएँगे, जो कि आसानी से बन सके। तो इस तरीके से मैंने मोती की तरह ऊपर की साइड में लगा दिया है, कि ऊपर से एक अच्छा लुक आए। और वही क्ले का इस्तेमाल करके इस तरीके के नीचे साइड में 4 पाँव बना देते हैं, इससे और भी काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस तरीके का गोला बनाकर चिपका दिया है, वो फटाफट से थोड़ी देर में चिपक जाएगा। तो अब मोल्डेड क्ले से ही हमें चारों तरफ कुछ डिज़ाइन बनाना है। यहाँ पर मैंने ग्रीन पत्ते का यूज़ करके इस तरीके का डिज़ाइन तैयार किया है। सेम तरीके से हम चारों तरफ इस तरह का डिज़ाइन बनाएँगे, जो कि कंप्लीट हो चुका है। दूसरी तरफ भी ऐसे, तीसरी तरफ इस तरीके का छोटे-मोटे रोजेस हम बना लेंगे। वैसे तो पूरा व्हाइट का व्हाइट भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा कलर करूँगी ताकि और भी अच्छा दिखे।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। हम चाहें तो इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई फ़ेवरेट सा मिनी प्लांट या जेट प्लांट लगाकर अपने डाइनिंग हॉल में इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 369 लिखा है जो कि आप इसकी वैल्यू जानते ही होंगे। तो इस तरीके से मैं सभी पर अपनी पसंद से कलर कर लेती हूँ और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है। वैसे तो ये व्हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा था लेकिन कलर करने के बाद तो बहुत ज़्यादा ही ये सुंदर दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना क्यूट सा प्लांट है। ये सबसे ज़्यादा अच्छा जेट प्लांट के लिए है। आप चाहें तो इसमें छोटा-सा जेट प्लांट लगा के अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। तो अब ये दूसरा डीआईवाई भी अब खत्म ही होने वाला है। आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे डीआईवाई की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे एयर ड्राई क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोल्डेड क्ले में थोड़ी अच्छी मज़बूती रहती है, तो इसलिए मैंने इसका यूज़ किया है। और भी ज़्यादा मज़बूती देने के लिए मैंने यहाँ इस तरीके का पट्टी का यूज़ किया है। आप चाहें तो पतले कॉटन कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मोल्डेड क्ले को चपटा चपाती की तरह बेल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मैंने पीपल के पत्ते का एक स्केलेटन तैयार किया था, उसका इस्तेमाल करूँगी। इसे कैसे तैयार करते हैं आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीके से मैं इस पे चिपका के मोल्डेड क्ले पे बहुत अच्छा-सा इम्प्रेशन देने वाली हूँ और इस तरीके से चारों तरफ से इसके शेप में मैंने कट कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से मैं एक और पत्ते को तैयार करूँगी। नीचे की साइड में मैंने थोड़ा-सा पेपर लगाया था ताकि ये नीचे चिपके नहीं और बाद में मैं उस पेपर को निकाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पत्तों को तैयार कर लिया है सेम स्केलेटन का यूज़ करके और अब मैं यहाँ पे एक छोटा-सा कलश तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने पेपर पे कटिंग कर लिया है और उसके बाद मैं मोल्डेड क्ले को इस तरीके से चपटा बेल कर उसके ऊपर रख कर इसी के शेप में काट लूँगी। इससे बिल्कुल परफेक्ट शेप कटेगा। और उसके बाद हम ऊपर से कलश पे और भी 3D लुक क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ स्केलेटन का ही यूज़ किया है और उसके बाद छोटे-छोटे पतले-पतले आम के पत्ते की तरह पत्ते का कटिंग करूँगी और उसके बाद मैं इस तरीके से यहाँ ऐसे चिपका दूँगी। इससे और भी एक सुंदर लुक आएगा कलश का, आप लोग देख सकते हैं। आप चाहें तो और भी तरीके से इस कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब देखिए ये ऊपर का ये लुक तैयार हो चुका है और अब हल्का-सा हम इस मटके को भी डेकोरेट कर लेते हैं और भी खूबसूरत दिखेगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा इस तरीके से लिप्पन आर्ट की तरह डिज़ाइन बना लेती हूँ और उसके बाद में इसे हैंगिंग बनाना है तो जगह-जगह इस तरीके से हमें होल भी करना ज़रूरी है, जो कि हम थोड़ा-सा गीले पर ही इसमें होल इस तरीके से बना देंगे। तो यहाँ पर छोटे-छोटे हम पत्ते और भी बना लेंगे जो कि नीचे के लटकन में काम आएँगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने बनाया है, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कलर कर लेते हैं। ग्रीन कलर करने के बाद ऊपर से हम इस तरीके से कपड़े से पोंछेंगे ताकि अंदर से जितने भी इसके इम्प्रेशन है, वो भर कर दिखाई देंगे। आप चाहें तो पूरा कलर करके भी छोड़ देंगे लेकिन उसके इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा-सा और इसे डार्क कर लेती हूँ और आप लोग देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो सेम तरीके से दूसरे पत्ते को भी हम यहाँ पर कलर करेंगे और ये कलश है इसे भी कलर कर देंगे। जहाँ-जहाँ जिन कलर की ज़रूरत है वहाँ पे उन कलर को करेंगे और कुछ अपने पसंद के अनुसार भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी को कलर कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं और पत्ते पे मैं इस तरीके से शुभ और लाभ लिखूँगी। तो ये जो डीआईवाई है दिवाली स्पेशल है। दिवाली पर हम अक्सर शुभ लाभ का स्टिकर लाके लगाते हैं, उसकी जगह पे हम इस तरीके से अपने हाथों से ही बनाकर लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसके ऊपर लिख लेते हैं और उसके बाद हम इस पे लक्ष्मी माँ का चरण भी बनाएँगे, जो कि अक्सर हम लक्ष्मी पूजा के टाइम पे माता का चरण लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से लक्ष्मी माता का चरण बनाया है और इस तरीके से सभी को मैं अटैच कर दूँगी। आपने देखा मैंने कहाँ-कहाँ पर होल किया था। इस तरीके से सभी को मैंने लगा दिया है और जो शुभ लाभ है उसे को भी कलर करना बाकी है। उससे पहले मैं ये थोड़े से क्रिस्टल पड़े हैं और कुछ मोतियाँ हैं नीचे की साइड में इस तरीके से हैंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से गुच्छा तैयार करके नीचे की साइड में मैं लगा देती हूँ। अगर आपके घर में इस तरह की मोती पड़ी है तो घर पर ही तैयार कर सकते हैं, अन्यथा आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सिर्फ़ क्रिस्टल है तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं इन मोतियों के साथ मैं क्रिस्टल लगा देती हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से वायर से ही बाँध दूँगी। धागे से टूटने का डर रहता है क्योंकि क्रिस्टल काफ़ी हेवी होता है।
तो यहाँ पर मैं थोड़े बहुत गोल्डन कलर का इस्तेमाल कर कर इस तरह से टचअप कर दूँगी और लास्ट में थोड़े बहुत इस तरीके से मिरर लगा देती हूँ। और अब ये लगभग कंप्लीटली तैयार हो चुका है। अभी आप लोग इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो यहाँ पर इस सभी को मैंने गोल्डन कलर कर दिया था और अब देखिए ये कंप्लीटली तैयार हो चुका है। मैं इसे पूरी तरह से हैंग करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। तो अब चलते हैं फोर्थ एंड सबसे लास्ट डीआईवाई पे, वो भी बहुत आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस की बोतल का यूज़ किया है, जो कि सभी घरों में आज के टाइम पे मिल जाएगी ये बोतल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे छुड़ा लेते हैं, इसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस तरीके से पैनी चीज़ से छुड़ा सकते हैं या फिर गैस पे गरम करके भी इस स्टिकर को निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा छुड़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम कलर करेंगे तो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मोल्डेड क्ले का ही मैंने यूज़ किया है और इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बना लूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से ही पहले पेन से ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद चिपका सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ, इस तरीके से लगाती जा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा झटपट से बनने वाला डीआईवाई है। तो इस तरीके की नीचे साइड में मैंने लगा दिया है और ऊपर की साइड में कुछ फ्लावर बना दूँगी। थोड़े बहुत मोर के पंख हैं जो खराब हो रहे हैं, उनका भी मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा-सा क्ले बचा है, ऊपर की साइड में मैं लगा के ख़त्म कर देती हूँ। दोबारा से क्ले बना के मैं दूसरी साइड का डिज़ाइन तैयार करूँगी। आपको मालूम है कि मोल्डेड क्ले बहुत ज़्यादा बहुत ही फ़ास्ट ड्राई होता है, तो फटाफट से इसके साथ काम करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं इस पे डिज़ाइन बना रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल डिज़ाइन है और आप इसे कम से कम 30 मिनट में बहुत आसानी से बना सकते हैं। और बोला था जैसे कि ये पंख खराब हो रहे हैं, तो बीच का ये पार्ट काट के मैं इस बोतल पे चिपका दूँगी और ऊपर से मोल्डेड क्ले लगा दूँगी, ताकि ये चारों तरफ से उस पे चिपक जाए, बिल्कुल इस तरह से। और यहाँ पे इस तरीके से मैं चारों तरफ से कवर कर देती हूँ। वैसे तो बहुत सारे मेरे पास मोर पंख पड़े हैं जो कि खराब हो रहे हैं। अगर आप लोगों के पास कोई यूनिक आइडिया है मोर पंख का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम इसका किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द सारे पंख का कुछ ना कुछ डीआईवाई बनाना है, ताकि वो यूज़ हो जाए। तो यहाँ पे कम से कम मेहनत वाला मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ़ इस तरीके का मैंने 369 लिखा है, जो कि अक्सर आप मेरे बहुत सारे शोपीस पे 369 देखे होंगे। बहुत ही ये इफ़ेक्टिव नंबर होता है, आपको भी इसे अपनी लाइफ़ में यूज़ करना चाहिए। तो इस तरीके से जितने भी मैंने इस तरीके से खाने बनाए हैं, उसमें अलग-अलग कलर कर देती हूँ और उसके बाद सभी में मैं मिरर लगाऊँगी। पहले फटाफट से नीचे में भी इन सभी को कलर कर लेती हूँ। कलर का काम खत्म होने के बाद सबसे लास्ट काम ये मिरर का रहेगा। उसके बाद ये बोतल पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। तो आज का ये चारों डीआईवाई आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा। किस तरह का डीआईवाई आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों के डिमांड के हिसाब से आप लोगों के लिए कुछ नया बना सकूँ। जैसे ये मेरे कुछ शो पीस हैं, आप लोगों ने इन सब की वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर विज़िट कर कर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।